तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, हमेशा अपनी ही रट लगाए रहते हो। मैं तो परेशान हो गई रह के। ना जाने मेरी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो मुझसे शादी कर ली। पर जानू मैं इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी। तुम इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यह भी कोई बात हुई क्या घर छोड़कर जाने की? राज, तुम्हें लगता है यह इतनी सी बात है? पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ कि तुम अपनी दारू की लत छोड़ दो, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। मैं मुझसे और नहीं सहा जाता। बात बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूँ, बस तुम्हारे ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो यही सही, बस आज के दिन रुक जाओ। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं राज, मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसी मीठी बातें मुझसे करते हो और मुझे हर बार रोक लेते हो, पर इस बार मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनने वाली। हर बार मैं तुमसे गुस्सा होती हूँ और हर बार तुम अपनी मीठी बातों से मुझे मना लेती हो, पर राज इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। जब अभी तक बात गुस्से और गाली गलौज तक ही थी तब तक ठीक था, पर आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। शायद तुम्हारे लिए यह सब मामूली बात होगी, पर मेरे लिए यह मामूली नहीं है। मेरे लिए यह बात बड़ी बात है। इस बार रेशमा राज की बात तो मैं नहीं आने वाली थी। राज की बातें सुनकर और उसके बर्ताव से रेशमा थक चुकी थी। रेशमा ने ठान लिया था कि अब वह उससे अलग हो जाएगी। रेशमा ने अपनी सारी पैकिंग कर ली और अब वह उनका घर छोड़कर अपने घर जाने वाली थी। तभी राज उठकर रेशमा के पास आ जाता है और जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। राज की आंखों में आंसू थे और वह गिड़गिड़ाकर उससे रुक जाने की भीख मांग रहा था। देखो रेशमा, मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम्हें पता है मैंने बहुत ट्राई किया कि शराब की आदत छोड़ दूं, पर मुझसे यह नहीं हो पा रहा। अब तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? सिर्फ एक बुरी आदत को छोड़कर तुम मेरी अच्छी बातों पर गौर नहीं कर सकती। देखो राज, अब बस बहुत हो गया। तुम्हारे एक इस नाटक में और फंसने वाली नहीं हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़। देखो, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो पुलिस को बुलाऊंगी। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हें जाना है ना? ठीक है, जाओ, मैं आता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। तभी रेशमा झटके से उसका हाथ राज के हाथ से छुड़ाती है और घर से बाहर चली जाती है। राज रोते हुए रेशमा की ओर देखते हुए जा रहा था। कई दिनों से राज और रेशमा के बीच चल रही लड़ाई की वजह से रेशमा आज घर छोड़कर चली जाती है। रेशमा और राज की शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। शादी के पहले दोनों बहुत खूब मज़े किया करते थे। राज क्लब लाइफ एंजॉय करता था। शराब पीना यह सब उसके लिए बहुत आम बात थी, लेकिन शादी के बाद जैसे कहते हैं सब चीज़ें बदल जाती है, इस तरह रेशमा ने भी अपनी पुरानी आदतों पर नियंत्रण पा लिया था। पर शायद राज को यह सब समझने के लिए कुछ और वक्त चाहिए था। वो अपने ही मज़े में रहता, दोस्तों के साथ पार्टी करना, रोज़ घर पर देरी से आना, वो भी शराब की धुंध में। अब रेशमा से यह नहीं सहा जा रहा था। उसी कारण से रेशमा आज घर छोड़कर चली गई थी और राज अकेला पड़ जाता है। 2 दिन बाद राज को रेशमा की माँ का फ़ोन आता है। बेटा कैसे वो, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। रेशमा कैसे? बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई, तो सोचा से और उससे दोनों से बात कर लूँ। वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है बेटा। अरे माँ जी, वो तो 2 दिन पहले ही मुझसे तो कहा कि आपके घर जा रही हूँ। क्या वह अभी तक वहाँ नहीं पहुँची? बेटा मेरे तो उससे 2 दिन से कोई बात नहीं हुई। तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? अचानक वो कहाँ चली गई? तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया?
माँ जी, मैंने उसे नहीं जाने दिया। वो किसी किस्म का झगड़ा तो नहीं हुआ, हमारे बीच भी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह अपने ही जिद पर अड़ी थी और सारा सामान पैक करके चली गई। ऐसा बोलकर यहाँ से चली गई, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं आई तो कहाँ जा सकती है। वह ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके दोस्त से पूछताछ करता हूँ। राज को अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की खबर मिलते ही वह बहुत परेशान हो गया। राज ने रेशमा के ऑफिस में भी फ़ोन लगाया पर उन्होंने भी बताया कि रेशमा 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। राज अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने सोचा अब उसे पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए और इसीलिए वह उसी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सर, आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। सर, मेरी पत्नी 2 दिन से लापता है। मुझे कह कर गई थी कि अपने माँ के घर जा रही हूँ, पर 2 दिन हो गए हैं वह अपने घर भी नहीं पहुँची। अच्छा, क्या तुमने उससे कुछ उल्टा सीधा कहा था? मतलब अरे भाई, अब पति पत्नी हो तो दोनों के बीच तो अनबन हुई होगी, कुछ ना कुछ, इसीलिए गई होगी घर छोड़कर। तुम्हारे बीच कुछ झगड़ा हुआ था? हाँ सर, लेकिन ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। उसने कहा मुझसे कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और आज माँ जी का फ़ोन आया, तब मुझे पता चला कि वह उसके माँ के घर भी नहीं पहुँची। ना जाने 2 दिन से कहाँ है बेचारी। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। सर, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, पर तुम भी अपने दोस्तों से पूछ कर देख लो, क्या पता तुमसे गुस्सा होकर किसी दोस्त के घर चली गई हो। जी सर। तभी इंस्पेक्टर को एक फ़ोन आता है। इंस्पेक्टर को फ़ोन पर यह पता चलता है कि उसे शहर के एक नाले में किसी की लाश मिली है। वह कोई लड़की है। यह सुनकर राज बुरी तरह से डर जाता है और वो खुद के आंसू रोक नहीं पाता। इंस्पेक्टर और राज दोनों उस लाश के पास पहुंचते हैं। राज अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। वो कांपते हुए उस लाश के पास पहुंचता है और डरते हुए उस लाश पर से कपड़ा हटाता है। वो लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। सफ़ेद चेहरा, फूला हुआ शरीर। इतनी बुरी मौत कभी किसी को न मिली। राज डरते हुए इंस्पेक्टर से, नहीं सर, यह मेरी बीवी नहीं है। ठीक है, तुम घर जाओ और हमें कुछ खबर मिलते ही हम तुमको तला कर देंगे। राज वहाँ से चलते चलते घर आ जाता है। जैसे राज घर का दरवाज़ा खोलता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी रेशमा डाइनिंग टेबल पर बैठी है। रेशमा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ना जाने मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। इतना क्यों गुस्सा करती हो? राज रेशमा का हाथ पकड़ता है और उसके ऊपर फेरते हुए कहता है, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे जिस्म के हर एक हिस्से में अपने आप में समा लेना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। राज उठता है और फ्रिज की तरफ जाता है। जैसे ही राज फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है, देखता है रेशमा का कटा हुआ सर वहाँ रखा हुआ था और बाकी हिस्से भी रखे हुए थे। राज वहाँ से उसका हाथ उठाता है और प्लेट में परोस कर टेबल पर ले जाता है। चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा एक दिन भी 100 साल के बराबर लगता है और इसीलिए तुम्हारे जिस्म के हर एक हिस्से को अपने आप में समा लेना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।